कंपाउंड माइक्रोस्कोप जनाब अली क्या होती है, तो डेफिनेशन ये है जी इसकी। अब ये आपने समझानी है बायोलॉजी वाले बच्चों को, बल्कि बायोलॉजी वाले को वैसे समझ आ जाएगी अगर क्लास में है तो क्या जी, ये सबसे पहले जो आंख के करीब आपका लेंस होता है ना, इसको कहते हैं आई पीस। और ये जो ऑब्जेक्ट के पास आपके लेंसेज होते हैं ना, तीन होते हैं, तीन, सुन रहे हो? इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव, सुन रहे हो? इसको कहते हैं स्टेज, और सुन रहे हो? सुन रहे हो? इसको कहते हैं क्या, ये कोर्सर कोर्स फोकसिंग नॉब। इससे पता क्या होता है, ये जो आपकी ट्यूब है ना, ये ट्यूब ये ऊपर नीचे होती है, आप समझ आए? और क्योंकि मैंने तो यूज की हुई है। फिर ये क्या है, फाइन फोकसिंग नॉब, ये इसके गिर्द आपके माइक्रोस्कोप जो है वो, बल्कि यहां पे होता है आपका वो जो जिसके गिर्द वो ऊपर नीचे हो सकती है। ये इस नॉब के जरिए से क्या होता है, गौर से सुने, ये जो अंदर लाइट जा रही है ना, इसकी बीम को कंट्रोल करते हैं, फाइन फोकसिंग नॉब। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आई? It is a knob that is used to move the objective lens towards or away from the specimen. अब यहाँ पे आपका स्पेसिमेन पड़ा हुआ होता है, स्लाइड पड़ी हुई होती है, तो ये जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस नॉब को यूज करके आप उनको उसकी तरफ मूव कर सकते हैं या उससे दूर मूव कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। क्लियर हो गया? अब कोर्स फोकसिंग नॉब जो है, अगर आप उसकी बात करेंगे, COAR, ये तो दिस इज रफ एंड बेसिक फोकस नॉब एंड ऑन द माइक्रोस्कोप वी यूज इट टू मूव ऑब्जेक्टिव लेंसेज टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्पेसिमेन। दिस इज द रफ एंड बेसिक फोकस नॉब ऑन द माइक्रोस्कोप, वी यूज इट टू मूव द ऑब्जेक्टिव लेंसेज टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्पेसिमेन। सी फाइन फोकस। इसके अंदर फिर क्या होता है, एक फाइन फोकस नॉब होती है। क्या होती है ये? दिस इज द नॉब यूज टू फाइन tune the focus on the specimen. It is also used to focus on various parts of the specimen. Clear हो गया? Generally one uses the coarse focus first to get close to the close, then move to the fine focus knob for fine turning. ठीक है? तो जो आपकी कोर्स फोकसिंग नॉब है, वो पहले क्या करता है, रफ सा वो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको करीब ले जाती है। फिर मजीद जो आपने बच्चे फाइन ट्यूनिंग करनी होती है, उसको घुमा के आप करते हैं, जो छोटे लेवल पे आप करते हैं ना, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाने में, वो फाइन फोकसिंग नॉब, दोनों को होती है यूज फोकसिंग के लिए। तो ये रफली क्या कर देती है, करीब कर देती है किसको, ऑब्जेक्टिव को उसके करीब। फिर मजीद जो आपने करीब करना होता है, वो इसको घुमा के आप करीब करते हैं, ठीक है, इसके जरिए से। तो उसके बाद ये क्या जी, ये आपका यहाँ पे इंक्लाइनेशन ज्वाइंट होता है, जिससे आप इसको आर्म को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। समझ आया? ये नहीं आया? इसके जरिए से आप इस आर्म को मूव किए, ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके। ये बॉडी ट्यूब है जी, जिसके अंदर से रोशनी गुजर कर यहाँ पे जाके फोकस होती है। ये स्टेज है और यहाँ पे स्लाइड रखा जाता है, ठीक है, समझ आया? और यहाँ पे ये कंडेंसर है, ये रोशनी को फोकस करता है स्लाइड के ऊपर, और ये कंडेंसर लैंप है, ठीक है, ये आपका लैंप है। वैसे लैंप अगर आपके पास रोशनी है ना, तो पता क्या होता है, यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है? कॉनकेव मिरर। वो क्या करता है, उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है और वो रोशनी को रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे फोकस कर देता है, ठीक है। तो अगर रोशनी नहीं है तो आप लैंप यूज कर लेंगे। ये बेस है इसकी, ये इसको बुनियाद कहते हैं। अब ये डेफिनेशन जरा सुने, ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, ठीक है, इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोप। ये डेफिनेशन है इसकी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव टू कन्वर्जिंग लेंसेज। इसके अंदर कितने लेंसेज, तो कंपाउंड बन गई ना, जो सिंपल थी कितने पे थी, एक पे थी, और जो कंपाउंड होगी कितनों पे होगी, दो पे हो गई। द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस एंड इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। और हम इसको इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे इजसाम के, जो छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो इजसाम है, उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए या उनकी स्टडी के लिए, उनकी तफ्तीश के लिए। फॉलोइंग आर सम फीचर्स ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नंबर 1, इट गिव्स ग्रेटर मैग्निफिकेशन देन ए सिंगल लेंस। पहली बात, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव लेंस हैव शॉर्ट फोकल लेंथ। समझ आया? जो उसकी फोकल लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, छोटी। और यहाँ पे क्या कहा था, अगर फोकल लेंथ छोटी होगी तो मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जब ऑब्जेक्टिव लेंस हैव शॉर्ट फोकल लेंथ दैट इज लेस देन 1 सेंटीमीटर, द आई पीस हैज अ फोकल लेंथ FE ऑफ फ्यू सेंटीमीटर्स। उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो कुछ सेंटीमीटर्स होती है। क्लियर हो गया? ले जनाब, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जी कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसकी मैग्निफिकेशन अब हमने देखनी है, जरा गौर से सुनना जी, बात बड़ी अहम है और आपको फायदा भी देगी। मैग्निफिकेशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू ए रे डायग्राम एज शोन इन द फिगर नंबर 12.32।
अब जरा इस रे डायग्राम को देखिए, ये मैं सारा कुछ उड़ा दूं या बना रहे हैं? देखें, ये आपका कौन सा लेंस है जी? ऑब्जेक्टिव। और ये कौन सा है? आई पीस। जो आंख के करीब होगा वो आई पीस होगा, और जो ऑब्जेक्ट जिसको देखना आपने उसके करीब होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। क्लियर हो गया? अब ये है ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा हुआ है। ऑब्जेक्टिव ने पता क्या करना है? गौर से सुनना, क्या करना है? इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, ठीक है? इससे हमने दो रेज ली, और सुन रहे हो, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है? और सुन रहे हो, प्रिंसिपल फोकस और किसके दरमियान में? 2f के दरमियान में आपका ऑब्जेक्ट पड़ा, स्लाइड यहां पड़ी हुई होती है, सुन रहे हो? अब ये क्या करता है? अब मुझे बताइए, इसका जो इमेज बनेगा कहां पे बनेगा? बियॉन्ड 2f बनेगा ना। अब गौर से सुनना, ये इसकी फोकल लेंथ है, प्रिंसिपल फोकस FO, ये भी प्रिंसिपल फोकस, यहां पे होगा 2f, और जो इमेज बनेगा उससे आगे बनेगा, ये बना इसका इमेज, जो कि रियल है, साइज में बड़ा है, ठीक है? बियॉन्ड 2f केस याद है ना? इमेज आपका जो प्रिंसिपल फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव है उसके और उसके 2f के दरमियान में है, वो जो ऑब्जेक्ट है, तो इमेज बियॉन्ड 2f बनेगा, तीसरा केस। क्लियर हो गया? अब ये जो इमेज है आपके आई पीस के लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। वो सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? समझ आया? अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट है, गौर से सुनना, अब ये क्या था? ये क्या था? बोलो। ऑब्जेक्टिव का प्रिंसिपल फोकस, ठीक है? और 2f कहां पे आएगा? यहां पे। कहां पे आएगा? यहां पे। ऐसा ही, इतना ही है ना? और मजे की बात यह है, ऑब्जेक्टिव का जो 2f है वो आई पीस का क्या है? प्रिंसिपल फोकस है। आपको समझ आया? ये नहीं आया? अब बच्चों, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहां चला गया? वो तो आपके आई पीस के प्रिंसिपल फोकस और उसके ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में चला गया। तो कौन सा केस लगेगा? लास्ट केस, छठा केस, जब ऑब्जेक्ट किसी भी लेंस के, सुन रहे हो, किसी भी लेंस के कहां पड़ा हुआ होगा? ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में होगा, तो जो उसका इमेज बनेगा वो क्या होगा? वर्चुअल होगा बाजी। अब लास्ट केस क्या होगा? देखो, एक रे उसके हेड से ली, देख रहे हो, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही, वो सुन रहे हो, और दूसरी रे उसके हेड से ली और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेंस से टकराई, और क्या होगी? यूं डाइवर्ज हो रही है, ये भी अब हमने इनको पीछे प्रोड्यूस किया, तो ये किस पॉइंट पे जाके मिल रही है? इस पॉइंट एस पे। और सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सिमिलरली ये भी यहां पे जाके फोकस हो रही है, या नहीं हो रही? वेरी गुड। तो ये इमेज बन गया, इसका बना। क्लियर है? हमारी आंख भी इसको देख रही है, ये रेज हमारी आंख की तरफ आ रही है यहां से। अब यहां से देखें, ये रेज निकल रही है। अच्छा, मजे की बात देखें, ये जो ऑब्जेक्टिव से रेज जा रही है, ये यूं इमेज बना, बाहर निकली, ये भी जाके क्या होती है? कन्वर्ज होंगी, नहीं होंगी? होंगी ना। हमारी आंख के अंदर ये भी जा रही है, हमारी आंख के अंदर। सुन रहे हो? ये नहीं सुन रहे? अच्छा, अब जरा बात को गौर से सुनो। तो आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है? ये। और इमेज कहां पे है? जो आई पीस में नजर आ रहा वो ये है। ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाया, ये बनाया था, लेकिन ये जो इमेज ऑब्जेक्टिव है, आई पीस किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और आई पीस इसका क्या बना रहा है? इमेज बना रही है। ये फाइन है, ये इमेज 1 है जो किसने बनाया? ऑब्जेक्टिव ने बनाया। सुन रहे हो? और ये इमेज 2 है जो ऑब्जेक्टिव ने बनाया। किसने बनाया? आई पीस ने बनाया। अब याद रखना इसको। क्लियर हो गया? ये डायग्राम समझ आ गई? अब पढ़ो। कहता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म ए स्मॉल इमेज I1 इनसाइड द फोकल पॉइंट ऑफ व्हाट? आई पीस, या बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस, लिख सकते हो, ठीक है? दिस इट एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस एंड द फाइनल इमेज, सुन रहे हो? द फाइनल लार्जर इमेज, मैग्निफाइड इमेज I2 is formed outside the focal point of the। अच्छा बताओ, ऑब्जेक्टिव का इमेज रियल है या आई पीस का इमेज रियल है? बात भी उधर ही आ गई ना। ऑब्जेक्टिव का इमेज रियल है या आई पीस का इमेज रियल है? और पुत्र याद रखना, जियोमेट्री में जो चीज रियल होती है वो सॉलिड लाइन से बनती है। ऑब्जेक्टिव का इमेज क्या? I1, और ये हकीकत में बन रहा है या नहीं बन रहा? हकीकी इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। लेकिन ये अब ये
जो ऑब्जेक्ट है ये भी वर्चुअल है, मजे की बात, आई पीस का ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल है और इमेज भी, क्योंकि वो हकीकत में तो ऑब्जेक्ट वहां पे नहीं है। सुन रहे हो? आई पीस का इमेज वर्चुअल है, ऑब्जेक्टिव का इमेज रियल है। क्यों? क्योंकि जो उसका ऑब्जेक्ट है वो उसके प्रिंसिपल फोकस और 2f के दरम्यान में पड़ा हुआ, तो जो इमेज बना वो 2f से आगे बना, लेकिन क्या हुआ, वो आई पीस के प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरम्यान में आ गया, बन गया छठा केस। सुन रहे हो? आई पीस का इमेज वर्चुअल है, I2 है, ऑब्जेक्टिव का इमेज I1 है, रियल है। सुन रहे हो? दिस इमेज एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट for the eyepiece and the final larger image I2 is formed outside the what? Outside the focal point of the objective। ये देख लो, उससे बाहर ही बन रहा है, पीछे बन रहा है। और कहां पे बन रहा है? कहां पे बन रहा है? 2f of the what? ऑब्जेक्टिव। बन रहा नहीं बन रहा? तो सुन रहे हो? शाबाश। आगे चलूं या नहीं? अब गौर से सुनना। अब मजे की बात ये देखो, यहां से जो रेज आ रही थी उनको भी अगर पीछे कन्वर्ज किया जाए ना तो वो भी यहां जाके मिल रहा है। देख रहे हो? मिल रही है? देखो, तो दिस इमेज एक्ट, शायद फिर दोबारा पढ़ता हूं कि जो I1 था ये इमेज एज ऑब्जेक्ट काम करता है फॉर द आई पीस एंड ए लार्जर image I2 is formed outside the focal point of the objective। The magnification that is at 2f, सुन रहे हो? The magnification of compound microscope is given by this। बच्चे इसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रूव करोगे फर्स्ट ईयर में जाके। किसमें जाके? अब पहला सवाल आप मुझसे कहेंगे सर ये कैपिटल एल क्या है? तो पुत्र ये आपकी जो बॉडी ट्यूब है ना, जो आपके आई पीस और ऑब्जेक्टिव के दरमियान में, ये आगे दिया होगा ना, मैं आगे पीछे आ रहा हूं, ये देखो ऑब्जेक्टिव और आई पीस के दरमियान में जो डिस्टेंस है इसको एल कहते हैं। सुन रहे हो? ये नहीं सुन रहे? और याद रखना कि जो लेंथ है ना आई पीस और ऑब्जेक्टिव के दरमियान में, सुन रहे हो? ये इन दोनों की जो फोकल लेंथ है ना, इनके सम से क्या होती है? बड़ी होती है। इनके सम से ये डिस्टेंस क्या होता है? ये देखो, ये आई पीस, ठीक है, की फोकल लेंथ और ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, एल इनसे कितना ज्यादा है? इतना ज्यादा है, मतलब ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ के बराबर है। अगर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसकी भी कोई वजह है, ठीक है? आगे चलूं तो जनाब, द मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय कैपिटल M एंड दिस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द बॉडी ट्यूब डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस d डिवाइडेड बाय FE। अच्छा मुझे ये बताओ, ये किसकी मैग्निफिकेशन है? ये किसकी मैग्निफिकेशन है? चलो एक बात बताओ, d क्या है? आंख का नियर पॉइंट है। देखो, L is the length of the compound microscope, ठीक है, which is equal to the distance between the objective and the eyepiece। D the distance of the final image from eye। तो ये आंख का नियर पॉइंट है। सुन रहे हो? हाँ, सुन रहे हो? तो फ्रॉम आई, FO ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, FE आई पीस की फोकल लेंथ। सुन रहे हो? क्लियर होगा रिस्पेक्टिवली। तो पुत्र मुझे एक बात तो बता दो, ये क्या है? चलो पीछे चल रहा हूं, इधर ये देख रहे हो? ये मैग्निफिकेशन किसकी थी? इट कैन बी शोन दैट द मैग्नीफाइंग पावर इज गिवन बाय किसकी? लेंस की। इस लेंस की मैग्नीफाइंग पावर ये सिंपल माइक्रोस्कोप की थी, याद आया? 1 प्लस d बाय एफ। d क्या था? आंख का नियर पॉइंट था। f क्या थी? लेंस की फोकल लेंथ थी। अब किस लेंस की थी? इसकी थी। सुन रहे हो? बोलते नहीं है। अब यहां पे ये किसकी है? आई पीस की। तो ये किसकी मैग्निफिकेशन पावर हो गई फिर? यार आई पीस की मैग्निफिकेशन पावर है ये। जिसकी फोकल लेंथ d के नीचे आ रही है उसी की मैग्निफिकेशन पावर है ये। 1 प्लस d बाय FE इज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द आई पीस। इसके इमेज को आंख देख रही है, ये आंख का क्या आ गया? नियर पॉइंट। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? d आई पीस की फोकल लेंथ यूज हुई तो आंख का नियर पॉइंट, नियर डिस्टेंस यही है, उसकी फोकल लेंथ +1 की है तो मैग्निफिकेशन पावर किसकी आ गई? आई पीस की। अगर ऑब्जेक्टिव की होती तो फिर ऑब्जेक्टिव की होती L बाय FE। ये किसकी मैग्निफिकेशन पावर होगी? बोलो ना जरा जल्दी से बोलो बोलो।
अब ये इस सवाल का जवाब याद रखना, एल बाय क्या कह रहा हूं, एल बाय ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जो है ना, सुन रहे हो, सुन रहे हो, ये पुत्र याद रखना, किसी की मैग्निफिकेशन पावर आएगी और जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपको मेरी बात याद आएगी, जो माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्निफिकेशन पावर है वो कोई से 2 लेंसेज की मैग्निफिकेशन पावर के प्रोडक्ट के बराबर है। आगे मैं कुछ नहीं बोलता, कुछ तो छोड़ना चाहिए ना मुझे भी। यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ताकि आपको प्यास रहे, आप आगे जाके पढ़ें। यूजेस ऑफ कंपाउंड, ये मैंने बता दिया है, एक का बता दिया, दूसरे का खुद देख लेना। अब ये किसकी होनी चाहिए मैं नहीं बताता, अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ, समझ रहे हो। यहां से नुक्ता निकलेगा, यहां से निकलेगा कुछ ना कुछ, माने लिखा भी हुआ, ये देख रहे हो, नहीं देख रहे, कुछ तो लिखा हुआ है ना, एल का कोई तो ताल्लुक है इसके साथ, तो एक डिवाइड शिवाइड होकर कुछ निकलेगा, फिर वो देख लेना आप। आगे चलो, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू स्टडी द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑब्जेक्ट, ये यूजेस हैं इसके। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द रिसर्च इन सेवरल फील्ड्स ऑफ साइंसेस, इसे हम साइंस के बहुत सारे जो मैदान हैं, जो शोबे हैं, उनके अंदर बच्चे इस्तेमाल करते हैं तहकीक के लिए, लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी, जियोलॉजी, सुन रहे हो, जेनेटिक्स वगैरह वगैरह, काफ़ी है। ऑब्जेक्टिव लेंस है स्मॉलर फोकल लेंथ, ठीक है जी, देन द आई पीस। अब आप पूछेंगे वो क्यों, तो सोचिएगा, अगर उसकी फोकल लेंथ आई पीस से बड़ी होती तो फिर क्या होता, फिर ये केस बन सकता था। आपने मुझे रीजन बताना है कल सोच के कि ऐसा क्यों होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस है स्मॉलर फोकल लेंथ देन द आई पीस, ठीक है, and distance between the objective lens and the eyepiece is greater than the sum of their focal lengths. Objective, ठीक है, it is used to see very small objects. इसको हम देखते हैं बहुत, इसको हम यूज करते हैं बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम को देखने के लिए। टेलीस्कोप में थोड़ा उल्ट होगा, टेलीस्कोप में थोड़ा सा, चलो जी टेलीस्कोप आ गई, तो टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द डिस्टेंट, मतलब दूर जो इज्साम है, ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यूजिंग लेंसेज और मिरर्स, ठीक है जी, और a device that is used to observe the distant objects using lenses and mirrors is called telescope. A telescope that uses 2 converging lenses is called the refracting telescope. आपके कोर्स में है, ठीक है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल refracting telescope creates a virtual image that is inverted, सुन रहे हो, उसका भी वर्चुअल ही था ना माइक्रोस्कोप का भी, that is inverted compared to the object, तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसके मुकाबले में ये इन्वर्टेड इमेज बनता है। अच्छा देखो अब इधर कहता है टेलीस्कोप दैट यूजेस 2 कन्वर्जिंग लेंसेज इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये इसकी डेफिनेशन आ गई है एज शोन इन द फिगर नंबर 12.33। इन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एन ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट व्हाइल एन आई पीस फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज दैट इज व्यूड बाय द आई। आपसे कोई बंदा पूछे आई पीस क्या होता है, तो आपने बताना द लेंस विच इज नियर टू द आई इज कॉल्ड आई पीस एंड द लेंस विच इज नियर टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। समझ आ गया या नहीं आया? अच्छा, अब क्या होगा, बहुत दूर है जिसम, आपका ऑब्जेक्टिव क्या करेगा, उसका इमेज बनाएगा, सुन रहे हो, किसका इमेज बनाएगा। अब ये क्या बता रहे हैं, फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस, कहां पे प्रिंसिपल फोकस, और फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस किसका है, आई पीस का। यहां पर a telescope that uses the 2 converging lenses is called a refracting telescope. In refracting telescope an objective lens forms a real image of the distant object while an eyepiece forms a virtual image that is viewed by the eye. अब जनाब वर्किंग ऑफ द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जरा पढ़ लें। द रे डायग्राम ऑफ द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज शोन इन द फिगर। ये आपका क्या ऑब्जेक्टिव है और ये आपका क्या आई पीस है। और जब ये अपनी नॉर्मल सेटिंग में होती है तो दोनों के जो प्रिंसिपल फोकस है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाते हैं। जो डिस्टेंस बिटवीन द आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो दोनों के फोकल लेंथ के सम के बराबर होता है। और सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? अब ये क्या कह रहे हैं, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस,
और दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, दोनों का सम लोगे तो टेलीस्कोप की लेंथ के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। व्हेन रेज, तो द रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज शोन इन द फिगर 12.34, और व्हेन रेज पैरेलल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पास थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंस, ए रियल इमेज I1, देख रहे हो, इज फॉर्म्ड। ए रियल इमेज I1 इज फॉर्म्ड at the focus FO of the objective lens. This image acts as an object for the eyepiece. A large virtual image I2 of ऑब्जेक्ट, जिसको हम वैसे तो इमेज था वो, इज फॉर्म बाय द आई पीस एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पे उससे बनता है यहाँ पे। अब गौर, दिस वर्चुअल इमेज मेक्स एन एंगल एट द आई पीस। लेकिन पुत्र एक कंडीशन है इस पे, अगर इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो इन दोनों की फोकल लेंथ के सम के बराबर होगा, तो पुत्र आपको पता है जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे हो तो जो इमेज है रेज तो कभी मीट ही नहीं करेंगी, समझ आया नहीं है? तो जनाबे अली शर्त याद रखना, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस थोड़ा सा इन दोनों की फोकल लेंथ के सम से छोटा रखा जाता है, ताकि जो इमेज बनता है ना ऑब्जेक्टिव से, वो आपके आई पीस की प्रिंसिपल फोकस और ऑब्जेक्टिव के दरमियान में आए। इसको छोटा रखा जाता है, सम के बराबर नहीं है। लिखा गया कि नॉर्मल सेटिंग में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वर्चुअल इमेज बने, मैग्निफिकेशन हो, तो आईपीस तब तक मैग्निफिकेशन नहीं करेगा जब तक छठा केस ना बने, जो आपका इमेज है वो आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर और, अब ये देखें, ऑब्जेक्टिव के प्रिंसिपल फोकस कहां पे है? आईपीस के प्रिंसिपल फोकस से पीछे है, तो इमेज कहां पे बन रहा है? आईपीस और उसके प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में, इसलिए वर्चुअल इमेज बनेगा। नॉर्मल सेटिंग में तो दोनों का सम इसकी लेंथ के बराबर है, लेकिन नहीं, लेंथ जो है वो दोनों के सम से छोटी होनी चाहिए। वहां पे कहती बड़ी थी, जो माइक्रोस्कोप की लेंथ है वो बड़ी है, और ये क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? तो ये आपको कह रहे हैं। तो दिस वर्चुअल इमेज मेक्स एन एंगल एट द आई पीस। अब ये जो आपका वर्चुअल इमेज है ये आपकी आंख पे एक एंगल भी बनाएगा, ठीक है। तो वो बात की बात है। इसी तरह यहाँ देखिए आप, मैग्निफिकेशन ऑफ जो आपकी टेलीस्कोप है, मैग्निफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कैन बी डिटरमाइंड थ्रू द रे डायग्राम ऑफ द फिगर नंबर 12.34 दैट इज गिवन बाय। जो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है उसको ऊपर रखना, और जो ये इसका प्रूफ इंशाल्लाह पुत्र आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा। नॉर्मल सेटिंग में जिसको आप कहते हैं ना कि दोनों के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो इन दोनों के सम के बराबर आना चाहिए, लेकिन अगर आप इससे मैग्निफिकेशन चाहते हैं तो फिर डिस्टेंस थोड़ा कम होना चाहिए। ठीक है जी। सो चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आपकी टेलीस्कोप भी होगी, माइक्रोस्कोप भी होगी, बस इनकी मैग्निफिकेशन के फार्मूला याद रखना। माइक्रोस्कोप का था L/F, ओ था E था, F O था, मल्टीप्लाई 1+G/F था, याद रखना। एक साइड पे मैग्निफिकेशन किसकी थी? आईपीस की थी। दूसरी साइड पे किसकी थी? सोचना उस पे। आगे चलो जी। सो आगे बच्चे कहता है ऑब्जेक्टिव लेंस हैव लार्जर फोकल लेंथ देन द आईपीस। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आईपीस इज इक्वल टू, लेकिन हकीकत में इसे छोटा रखना पड़ता है। इट इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। सो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, कौन सी टेलीस्कोप? जरा स्पेलिंग लिखवाना है इसके। टेरेस्ट्रियल 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 माइक्रोस्कोप। और क्या मीनिंग क्या है जी इसका? जमीन से मुतालिक, दुनिया से ताल्लुक रखने वाली, दुनियावी। ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज सिमिलर टू द रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप एक्सेप्ट विद एन एक्स्ट्रा लेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। पर 3 लेंस यूज होते हैं इसमें। द मैग्निफिकेशन ऑफ ए, सुन लो, द मैग्निफिकेशन ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ईच लेंस। क्या कह रहे हैं? जो मैग्निफिकेशन होती है ना इसकी, इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की, वो बराबर होती है किसके? मैग्निफिकेशन ऑफ ईच लेंस। ठीक है। द टेलीस्कोप कैन नॉट मेक द स्टार्स लुक बिगर बिकॉज दे आर टू फार अवे, बट देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट द टेलीस्कोप कैन डू। टेलीस्कोप बड़ा करके नहीं दिखानी, ठीक है, क्योंकि स्टार बहुत दूर होते हैं। ठीक है। तो टेलीस्कोप उनको मैग्नीफाई करके बड़ा करके नहीं दिखा सकते, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो टेलीस्कोप कर सकती है, इट मेक्स द स्टार लुक ब्राइटर। लेकिन ये क्या कर देती है? जो तारे आपको दिखते हैं बड़े दिखते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है, उत्तर ऐसा क्यों है? स्टार आपको बड़े क्यों दिखते हैं?
तो जवाब क्या है कि जो स्टार से रोशनी आ रही होती है, टेलीस्कोप उस रोशनी को एक पॉइंट पे फोकस कर देती है। तो बहुत सारी रोशनी जब थोड़े से पॉइंट पे फोकस होगी तो चीज आपको वाज़ेह नजर आएगी। ठीक है, ये याद रखना। तो इट मेक्स द स्टार्स लुक ब्राइटर, डिम स्टार्स लुक ब्राइटर एंड द स्टार्स दैट आर टू फेंट टू सी कम इनटू व्यू। अब वो स्टार जो आपको दिखता ही नहीं वो आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। विदाउट अ टेलीस्कोप वी कैन सी अप टू कितने 3000 इंडिविजुअल स्टार्स इन द नाइट स्काई। ए स्मॉल टेलीस्कोप कैन इंक्रीज दिस बाय इफेक्ट। सुन रहे हो क्या कह रहे हैं? डिम, विदाउट ए टेलीस्कोप हम 3000 देख सकते हैं, लेकिन अगर टेलीस्कोप यूज कर लें, स्मॉल टेलीस्कोप कैन इंक्रीज दिस बाय ए फैक्टर ऑफ 10, तो कितना होगा 30,000। सुन रहे हो? सो ए टेलीस्कोप इज बेटर देन ए नेकेड आई फॉर सीइंग द डिम स्टार्स। द रीजन इज दैट ए टेलीस्कोप गैदर्स मोर लाइट। ये जवाब है इसका क्या मैं क्यों ज्यादा ब्राइट स्टार। द रीजन इज दैट, जो वजह है वो ये है कि टेलीस्कोप इकट्ठा करती है मोर लाइट, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस लगा हुआ है, तो कन्वर्जिंग लेंस ज्यादा लाइट इकट्ठी करके आपको देता है। द रीजन इज दैट द टेलीस्कोप गैदर्स मोर लाइट देन द आई। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ जो मैं देख रहा था वो यहाँ इन्होंने बताया भी हुआ। देखिए बेटा, ये इसकी पिक्चर है। अब ये बता रहे हैं कि जो टेलीस्कोप है ये कि द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन मेकिंग द गुड क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द टेलीस्कोप। लेंस क्वालिटी, अच्छा अगर लेंस सही नहीं है, ठीक है, तो क्वालिटी पुअर है तो इमेज भी क्या आएगा? पुअर आएगा। द कर्वेचर ऑफ द लेंस मस्ट बी परफेक्टली पार्ट ऑफ सफेयर। ये नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से बना लिया, बिल्कुल स्फेरिकल सरफेस हो लेंसेज की। समझ आ गया? दूसरा क्या है? लेंस डायमीटर। सुन रहे हो? लेंस डायमीटर जो है याद रखना, ये द ब्राइटनेस एंड द डिटेल ऑब्जर्व्ड डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द लेंस। सरफेस एरिया समझते हो कितना वो चौड़ा है ऊपर से? समझ आया? तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अगर 12 सेंटीमीटर लंबा जो है वो उसका 12 सेंटीमीटर जो उसका रेडियस कह दूं या उसका अपर्चर कह दूं, कैन रिजॉल्व डिटेल 9 टाइम्स बेटर देन 4 सेंटीमीटर लेंस। ये अपर्चर बता रहे हैं उसका। एरिया डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। आगे क्या कह रहे हैं? एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब ये और चीजें हैं, तो अगर लेंस का एरिया ज्यादा होगा तो वो ज्यादा लाइट इकट्ठी करके आपकी आंख पे फोकस करेगा और आपको ज्यादा स्टार्स दिखेंगे। क्लियर हो गया? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको आगे जाके पढ़ना है, लेकिन अब तक के लिए इतना ही काफी है। डिफेक्ट्स ऑफ द विजन देखने के यानी नुक्स कौन कौन से हैं? देयर आर 2 डिफेक्ट्स ऑफ विजन, शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस। नाम से शॉर्ट साइटेडनेस क्या है जी? दैट डिफेक्ट ऑफ आई इन विच एन आई इज एबल टू सी द नियर। शॉर्ट साइटेड मैन करीब की चीजें देखेगा। दैट डिफेक्ट ऑफ आई इन विच एन आई इज एबल टू सी द नियर objects but unable to see the distant objects is called short sightedness। ये है जी बुक आपकी। टेलीस्कोप आपने देख ली, बहुत सारी चीज़ मिटी हुई हैं इंफॉर्मेशन से। तो बच्चे से रे डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए इसकी टेलीस्कोप की, वो आपने सीखी भी हुई है। ठीक है, और अच्छा आपने अब पता क्या करना है? कॉनकेव मिरर के जो 6 केसेस मैंने आपको पढ़ाए हैं और जो कन्वेक्स लेंस के, इन 5 की रे डायग्राम बनाओ। पहले तो मुझे रेज की जो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के रूल्स हैं फ्रॉम द लेंसेज एंड मिरर, वो चारों लिख के चेक कराओ और सारे के तरह 6 केसेस जो हैं मुझे बना के दिखाओ। ठीक है, एंड देन आई विल आस्क यू। अब ये जी इंसान की आंख के बारे में लिखा हुआ है, द ह्यूमन आई, द इमेज फॉर्मेशन द ह्यूमन आई इज शोन इन द फिगर। ये बता रहे हैं आपको, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये आपकी आंख का लेंस है। और आइरिस पता क्या होता है? आइरिस, पहले आंख का स्ट्रक्चर देखो। ये आंख है ना, इसके अंदर ये देख रहे हो यहाँ पे ये जो लेयर है, इसको कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? इसे आंख की फिल्म भी कहते हैं, आंख का पर्दा भी कहते हैं, इसे कहते हैं रेटिना। ठीक है, और जो ऊपर सफेद कलर का आप आपके आंख में जो सफेद सफेद चीज है ना, इसको कहते हैं स्क्लेरा। क्या कहते हैं? स्क्लेरा। और आंख का जो नीला पीला हरा कलर होता है ना, कहते हैं इसकी आंखें नीली है, नीली, इसको आइरिस कहते हैं। ये रंगदार हिस्सा होता है आंख का। किसका? आंख का रंगदार हिस्सा जो है वो आइरिस होता है। सुन रहे हो? और यहाँ पे एक छोटा सा आंख के अंदर काला सा सुराख होता है नहीं होता? उसको प्यूपल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपल कहते हैं। और वो प्यूपल जो है, ये सुराख जो है, इससे रोशनी गुजर कर लेंस पे पड़ती है और प्यूपल अपना साइज बड़ा भी करता है, छोटा भी करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो छोटा सुराख है ना ये, और ये जो रंगदार हिस्सा आंख का नजर आ रहा है, ये रंगदार हिस्सा जो है ये प्यूपल है, और ये जो रंगदार हिस्सा इसे आइरिस कहते हैं, और ये जो सफेद हिस्सा इसे स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ये बता रहे हैं अब आपको आपकी आंख के बारे में। ये जो सुराख है, ये ऊपर देखो रंगदार हिस्सा, इसको कहते हैं प्यूपल, ये आइरिस होता है, सॉरी आइरिस। आइरिस के अंदर जो सुराख है, ये जो रंगदार हिस्सा है इसको आइरिस कहते हैं। इसके जो अंदर सुराख है ब्लैक कलर का, ये जो ब्लैक कलर का सुराख है, ये नजर आ रहा है आपको, इसको हम क्या कहते हैं?
पीपल, ठीक है। और गौर से सुनना, ये बाहर एक सफेद से झिल्ली होती है, ये सुन रहे हो, ये इसको कहते हैं कॉर्निया, लिखा होगा ये कॉर्निया। और कॉर्निया और इस प्यूपल, ये जो आपका आइरिस है, रंगदार हिस्सा है, इसके दरमियान में जो चीज होती है उसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं? एक्वस। आइरिस नजर आ गया, लेंस नजर आ गया, इसे कहते हैं एंटीरियर चैम्बर, ये अंदर का एक चैम्बर है और इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको नीचे कहीं अगर उसकी लिखी हुई है स्ट्रक्चर, ये स्क्लेरा, ये आइरिस है रंगदार हिस्सा, और ये प्यूपल नजर आ गया या नहीं आया? ये यहाँ पे भी बता रहे हैं, ये आई बॉल, आई लिड, सॉरी, जिसको आप कहते हैं लड़कियां, ये जो बाल है इनको क्या कहते हो भाई? आई लैशेस, पलके, ठीक है। और जैसे आई लिड, आंख का जो क्या कहेंगे उसको, जो आंख के ऊपर की झिल्ली होती है, चलो फिलहाल आई लिड ही कह लो, ठीक है। और ये आपके आईब्रो जिन्हें हम पंजाबी में परवटे कहते हैं, ठीक है, ऐसे ही है। तो ये आपके आईब्रोज हैं, ठीक है, ये आपके आई लैशेज और ये आपका आई लिड है, ये आई बॉल है। और ये जो वाइट कलर का, जो ये वाइट कलर है का जो ऊपर इसके जिल्द है, इसको हम कहते हैं वैसे स्क्लेरा, और इस सुराख को हम कहते हैं प्यूपल। और ये जो रंगदार इसका, इसको क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ये सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? ये सारा बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ हर चीज के बारे में, ठीक है। कॉर्निया क्या है? ये वाइट, ये बिल्कुल शफाफ झिल्ली होती है, इसको कॉर्निया कहते हैं। और ये जो कॉर्निया, ये जो वाइट आपको झिल्ली नजर आ रही है ना, ये स्क्लेरा जो है यहाँ पे आके बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। समझ आ गया? यहाँ पे विट्रस ह्यूमर होता है, लेंस से पीछे और रेटिना के बिल्कुल दरमियान में जो रीजन होता है उसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। समझ आया? ये चैम्बर है कि यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक चैम्बर है। यहाँ पे कैपिलरीज का एक जाल बिछा हुआ होता है। ये 3 लेयर्स होती हैं, एक अंदर की लेयर होती है, एक दरमियान में वो कैपिलरीज की लेयर होती है, और उसके ऊपर एक लेयर होती है किसकी जी? स्क्लेरा की। और सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? ये ऑप्टिकल नर्व है। तो अब जरा आप आ जाने जरा इमेज फॉर्मेशन के ऊपर, ये देखें, दिस इज प्यूपल। अब ये देखें छोटा हुआ नजर आ रहा है, तो ये अपने साइज को छोटा या बड़ा करके रोशनी की जो क्वांटिटी आपकी आंख में दाखिल हो रही होती है ना, ये उसको कंट्रोल करता है। और सुन रहे हो? बात करूं या रहने दूं? कहाँ बेटा? क्या कहाँ? ये या ये? और ये वैसे आपको दिखा रहे हैं ऐसे दो आंखें का ठीक है। ये किसी जानवर की भी आंख है, इंसान की आई डोंट नो। चले आगे, फिर उसको 2 चीजें दिखाई देती होंगी, ठीक है। तो बच्चे इसका साइज ना छोटा बड़ा होता रहता है। किसका? ये देखें, जब रोशनी ज्यादा हो जाती है तो पीपल ये जो है ना, ये सुकड़ कर अपना साइज छोटा कर, ऐसे आप आंखें कर लेते हैं, तो पीपल जो है ये अपना साइज को छोटा या बड़ा करके रोशनी की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है जो आंखों में दाखिल होती है। अगर आपने इसको चेक करना हो तो जिसने अपने घर में तोता रखा हुआ ना या मुर्गा रखा हुआ है, तो उसकी आंख के करीब अपनी उंगली करना तो पीपल सुकड़ कर छोटा हो जाता है और उसकी आंख छोटी, जब दूर करता है तो आंखें हो जाती है बड़ी हो जाती है। समझ आए? तो ये मैं तो थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व किया हुआ है, अगर आप भी करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा चीज समझ आ जाएगी। क्लियर हो गया? अब जनाब आप जरा आ जाना, नजर आ रहा है बच्चे? ये कॉर्निया है, ठीक है। रोशनी किसने क्या किया? फोकस किया, प्यूपल से रोशनी गुजरी, किस पे चली गई? ये कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। ये सारी रोशनी को फोकस करेगा किसके ऊपर? आपकी आंख के रेटिना पे। और रेटिना लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है। ये क्या करता है? इसके ऊपर जैसे रोशनी पड़ती है ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करता है, और वो करंट ऑप्टिकल नर्व से गुजर के कहाँ जाता है? दिमाग में। तो इमेज की इंफॉर्मेशन दिमाग को पहुंच जाती है और दिमाग पर वो आपको इमेज दिखा देता है। ये सारा कुछ आपको दिखा रहे हैं। आई लेंस है, ये आइरिस का बता रहे हैं, प्यूपल का बता रहे हैं, कैपिलरी मसल्स बता रहे हैं। इमेज यहाँ पे बनता है, ये जो पीछे आपकी आंख का पर्दा होता है उसके ऊपर ये रेटिना है जिस पे इमेज बनेगा। यू कैन सी द थिंग्स। क्लियर हो गया? अगर कोई और अच्छी इमेज आपको नजर आ रही है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये है, ये क्या है? आप आलू बुखारा या चेरी पड़ी हुई है, ठीक है। ये कॉर्निया, यहाँ से रोशनी की 2 3 4 रेज आ गई, कहाँ से गुजरी? आइरिस आ रही, पहले कॉर्निया, ये शफाफ झिल्ली जो है, इसके आगे क्या एक्वस ह्यूमर है,
उसके बाद आइरस है, फिर प्यूपल से गुजरेंगी, लेंस से गुजरेंगी। लेंस इनको कहाँ पे फोकस करेगा जी? आपकी आंख के रेटिना पे, और रेटिना से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो क्या करेंगी? वो आपके दिमाग की तरफ, ऑप्टिकल नर्व जो है वो आपके दिमाग, ये ऑप्टिकल नर्व एंड रेटिना ब्लड वेसल्स। अब ये देखिए सबसे ऊपर की झिल्ली जो इसको क्या कहते हैं? स्क्लेरा। इसके अंदर एक और क्रोइड कहते हैं, और उसके अंदर है रेटिना। समझ आया? नहीं आया? यहाँ पे बच्चे मसल्स होते हैं, क्या सिलियरी मसल्स होते हैं यहाँ पे, जो आपके ध्यान से खींचते हैं ना जब, तो ये लेंस खींचता है। लेंस खींचता है तो ये या तो इसका जो कर्व सरफेस है ना वो या तो थोड़ी कम हो जाती है या बढ़ जाती है। लेंस जो है ना ये इसको इसकी मोटाई को आप चेंज कर सकते हैं। ये जो आपके लगे हो ना यहाँ पे मसल्स, इसको खींच कर ना इसकी फोकल लेंथ को चेंज करते हैं, इसको पतला या मोटा करते हैं। सुन रहे हो? जिस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी, उसकी पावर क्या होगी? बोलो बोलो। लेंस की मोटाई जो है ना, लेंस की जो थिकनेस है अगर ज्यादा हो तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है? लेंस की अगर इसकी मोटाई ज्यादा हो तो फोकल लेंथ क्या होती है? जल्दी रोशनी को कन्वर्ट कर देगा। समझ आया? अगर लेंस पतला होगा ना, क्या होगा? लेंस पतला होगा तो फिर वो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है? फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा? पावर क्या होगी? कम होगी। समझ आया? मोटा होगा तो पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ आया? तो जनाब आप जरा आप इधर आ जाए ना जरा, बुक पे भी जो मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं। ठीक है जी? तो द इमेज फॉर्मेशन इन ह्यूमन आई इज शोन इन द फिगर 3.5। ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक ए कैमरा इन, सुन रहे हो? इन प्लेस ऑफ फिल्म क्या होता है? रेटिना होता है। क्या होता है जी? और इमेज रेटिना पे बनता है। ठीक है? याद रखना, इसको आंख का पर्दा कहते हैं। तो इन प्लेस ऑफ फिल्म रेटिना रिकॉर्ड्स द पिक्चर। द आई हैज ए refracting system containing a converging lens। क्लियर हो गया? the lens forms an image on the retina which is a light sensitive layer। अब रेटिना की कोई बंदा डेफिनेशन पूछे तो आपने कहना the light sensitive layer at the back of eye is called retina। क्लियर हो गया? हमारे काम की यही चीज थी। in the camera the distance of the lens from the film is adjusted। जो लेंस का किससे? फिल्म से डिस्टेंस हम उसे एडजस्ट करते हैं फॉर प्रॉपर फोकस। किसके लिए? प्रॉपर फोकस। बट इन द आई द लेंस चेंजेस फोकल लेंथ। वहां पे तो हमारे पास ना, हम जो हमारे कैमरे का लेंस हम उसको घुमा के दूर करते हैं या करीब करते हैं ना, उसमें उसके अंदर वो पेच होते हैं, उसको हम घुमा के या दूर कर लेते हैं, तो ताकि आपका इमेज जो है वो किस पे फोकस हो सके? उस पे फिल्म पे फोकस हो सके। लेकिन आंख का जो लेंस है ये अपनी फोकल लेंथ, अपनी मोटाई को चेंज कर लेता है। द लेंस, सुन रहे हो? तो द लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन द रेटिना व्हिच इज लाइट सेंसिटिव लेयर एट द बैक ऑफ द आई। इन द कैमरा द डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द फिल्म इज एडजस्टेड फॉर द प्रॉपर फोकस, बट इन आई द लेंस चेंजेस द फोकल लेंथ। लाइट इंटर्स द आई। अब यहां से वर्किंग शुरू हो रही है। थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। द आइरिस इज द कलर्ड पोर्शन ऑफ द, डेफिनेशन समझ आ रही नहीं आ रही? द ट्रांसपेरेंट, सुन रहे हो? मेम्ब्रेन इन फ्रंट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है? आइरिस का द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई, ठीक है, इज कॉल्ड आइरिस एंड इट कंट्रोल्स व्हाट? द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना। अपने साइज को बड़ा या छोटा करके ना ये रेटिना तक पहुंचने वाली रोशनी की मिकदार को कंट्रोल करता है। इट हैज एन ओपनिंग। इसके अंदर क्या होती है? ओपनिंग होती है, जिसका मैंने बताया था। अब मैंने पीछे वही इमेजेस आपको दिखाए हैं, अगर कहते हैं तो आज ये है आइरिस, देख रहे हो? तो इट कंट्रोल्स, ये अपने साइज को छोटा बड़ा करके ना ये जो रोशनी की मिकदार आपकी आंख तक पहुंच रही होती है उसको कंट्रोल करता है। फिर क्लियर हो गया? अच्छा जी। इट हैज एन ओपनिंग एट द सेंटर कॉल्ड द प्यूपिल। ठीक है? क्लियर हुआ? द आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ द, जो आइरिस है ये सुकड़ता भी है, फैलता भी है, तो ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। इन ब्राइट लाइट आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सुकड़ता द साइज ऑफ द प्यूपिल, वाइल, सुन रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट कर देता, सुकेट देता साइज को प्यूपिल के। वाइल इन द डिम लाइट प्यूपिल इज इनलार्ज्ड, वो प्यूपिल जो है वो सुकड़ेगा, सुन रहे हो? तो उसको छोटा कर देगा, और जब लाइट डिम होगी तो उसको बड़ा कर देगा। द लेंस ऑफ आई इज फ्लेक्सिबल एंड अकोमोडेट्स ऑब्जेक्ट्स ओवर ए वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस। तो जो आंख का लेंस होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है? ये लचकदार होता है। एंड अकोमोडेट्स, और अकोमोडेट का मतलब जगह देना ना, ऑब्जेक्ट्स जो इजसाम होते हैं उनको अकोमोडेट कर लेता है, जगह दे देता है। ओवर ए वाइड रेंज, बहुत बड़ी रेंज तक या बहुत बड़ी हद तक आप द डिस्टेंसेस फासलों की। अकोमोडेशन, अब जरा गौर से सुनना। पहली बात तो सवाल ये पता होता है जी अकोमोडेशन क्या है, और सुन रहे हो? अकोमोडेशन की डेफिनेशन क्या है? अकोमोडेशन ऑफ, तो ये the variation of the focal length of eye lens to form a sharp image on retina is called accommodation। इसको हम क्या कहते हैं?
अकोमोडेशन कहते हैं। समझ आया? तो अब बुक से पढ़ दूं या यहाँ से पढ़ दूं? फिर वैसे मैंने यहाँ पे ह्यूमन आई आपको द इमेज फॉर्मेशन इन द ह्यूमन आई इज शोन इन द फिगर 12.35, ठीक है। ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक ए कैमरा इन प्लेस ऑफ द फिल्म रेटिना रिकॉर्ड द पिक्चर, द आई हैज ए रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, सिस्टम containing a converging lens. The lens forms an image on the retina which is a light sensitive layer at the back of the eye. In the camera the distance of the lens from the film is adjusted for proper focus, but in the eye the lens changes the focal length. लाइट इंटर्स द आई, अब यहां से इसका इमेज फॉर्मेशन शुरू, वर्किंग शुरू हो गई, ठीक है। तो द light of the eye through a transparent membrane called cornea. The iris is the colored portion of the eye and controls the amount of light reaching the cornea. It has an opening at the center called the pupil. The iris controls the size of pupil. In bright light, iris contracts the size of pupil, while in dim light is enlarged. Yeah, it enlarges the size of the pupil. The lens of the eye is flexible and accommodates objects over a large या wide range of distances. अब accommodation क्या, तो the variation the focal length of the lens of the eye, ठीक है, to make or to form a sharp image on the retina is called accommodation. The camera focuses the image of an object at a given distance from it by moving the lens toward or away from the film. तो कैमरा क्या करता है, जो इमेज है उसको फोकस करता है लेंस को ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करके या उससे दूर मूव करवा करता है। कैमरा फोकसेस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस पे खड़े ऑब्जेक्ट के इमेज को कैमरा जो है वो अपने फिल्म पे फोकस करता है, क्या करके, ठीक है, बाय मूविंग द लेंस टुवर्ड और अवे फ्रॉम द फिल्म। द आई हैज डिफरेंट एडजस्टमेंट या एडजस्टिंग मैकेनिज्म फॉर फोकसिंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑनटू द रेटिना। सुन रहे हो? इट्स सिलियरी मसल्स, पलकों के साथ लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब मुझे जरा सुनने दो। तो जनाब इट्स सिलियरी मसल्स कंट्रोल द क्या, कर्वेचर एंड थस द फोकल लेंथ। अब देखो बच्चे, ये जो सिलियरी मसल्स होते हैं, ये जो इसकी कर्व्ड शेप है लेंस की, इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, खींच कर या रिलैक्स होकर, ठीक है। जैसे आपके मसल्स है ना, ये खींचते हैं तो बाजू पर खींचता और ढीले होते हैं तो बाजू नीचे चला जाता है। क्लियर हुआ? तो गौर से सुने, इट्स सिलियरी मसल्स कंट्रोल द कर्वेचर, मतलब ये जो कर्व्ड सरफेस है इसको, and thus the focal length of the lens and allow, और ये इजाजत देते हैं ऑब्जेक्ट्स at various distances to be seen, ठीक है। यहाँ में दिखाते हैं, if an object is far away from the eye, अगर जिस्म क्या बहुत दूर हो, the deviation of light through the lens must be less, तो जो रोशन का मुड़ना है वो थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है। मतलब फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, फिर क्या होनी चाहिए, मतलब इतना ज्यादा मोड़ने की, वो पहले पैरेलल लाइट आ रही है तो जो डेविएशन है वो इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो कौन सा लेंस है जो रोशनी को देर से फोकस करता है, जिसकी जो पतला होगा, तो सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, सुन रहे हो? इफ द ऑब्जेक्ट इज फार अवे, देखो पहले पैरेलल रेज आ रही हैं तो उनको कुछ ज्यादा मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा मोड़ना पड़ता है और वो फोकस हो जाती है रेटिना में। तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द आई, द डेविएशन ऑफ द लाइट थ्रू द लेंस मस्ट बी लेस। टू डू दिस द सिलियरी मसल्स रिलैक्स। जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स होते हैं, सुन रहे हो, एंड डिक्रीज द कर्वेचर। अब ये बात उलट है, आप कहेंगे नहीं वो खींचेंगे तो तब कर्वेचर कम होगा, नहीं, इधर उलट काम है। जैसे सिलियरी मसल्स रिलैक्स करते हैं, सुन रहे हो जी, सिलियरी मसल्स रिलैक्स करते हैं तो क्या होता है, कर्वेचर कम हो जाता है, ठीक है। अपोजिट चीज है, सिलियरी मसल रिलैक्स एंड डिक्रीज द कर्वेचर, लेंस खिंच जाता है। सिलियरी मसल्स जब ढीले होते हैं तो लेंस खिंच जाता है, समझ आया नहीं यार? तो द सिलियरी मसल्स रिलैक्स एंड डिक्रीज द कर्वेचर ऑफ लेंस, देयरबाय इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ। इस तरह फोकल लेंथ बढ़ जाती है और रोशनी जाके रेटिना पे फोकस हो जाती है। समझ आया नहीं यार? जब किसी देते पहले आस्ता आस्ता रिलैक्स, ऐसे ही ना, गौर से फिर आस्ता आस्ता और रुक जाते हैं, ऐसा ही है। तो ये सिलियरी मसल्स कर रहे होते हैं। द रेज आर thus focused onto the retina producing a sharp image of the distant object as shown in the figure number 12.36a. अब दूसरा, if the object is close, अब देखें अगर जिस्म क्लोज है, क्या जिस्म क्या करीब है, जैसे ये देखें तो रेज क्या आ रही है, बिखर रही है ना। अब इनको मोड़ने के लिए इन्हें ज्यादा मोड़ना पड़ेगा। तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द आई, द सिलियरी मसल्स इंक्रीज द कर्वेचर। अब कर्वेचर बढ़ाने के लिए इनको खींचना पड़ता है, ठीक है। द सिलियरी मसल्स इंक्रीज कर्वेचर ऑफ द लेंस देयरबाय शॉर्टनिंग द फोकल लेंथ, ठीक है।
तो वो इंक्रीज कर देते हैं किसको, कर्वेचर को, और इससे जो फोकल लेंथ होती है वो कम हो जाती है। अब क्योंकि रोशनी पहले ही कर्व्ड आ रही थी ना, इससे फैल रही थी जिस्म से, तो इसको ज्यादा मोड़ना पड़ता है। तो जब वो लेंस का कर्वेचर बढ़ता है, लेंस मोटा हो जाता है, तो फिर वो जो कहीं दूर जाकर लाइट ने फोकस होना था उसको पहले रेटिना पे फोकस कर देता है। समझ आ? द डाइवर्जेंट रेज फ्रॉम द नियर, अब ये डाइवर्जिंग रेज आ रही होती हैं फ्रॉम द नियर ऑब्जेक्ट आर थस बेंड मोर सो एज टू कम टू a focus on the retina as shown in the figure number 12.36b। ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ, क्लियर हो गया जनाबे अली। इट इज लार्ज इन यंग पीपल while it goes on decreasing with age। अब ये क्या कह रहे हैं, बोलो क्या लार्ज है यंग पीपल में? और ये तो समझ आ गया कम्यूटेशन का, ये इसकी डेफिनेशन आ गई कम्यूटेशन की, ठीक है। जो डाइवर्जिंग रेज फ्रॉम द नियर ऑब्जेक्ट होती हैं उनको फोकस करना, तो ये सारा कुछ आपको 12.3 इमेज फॉर्मेशन इन द ह्यूमन आई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर द आई। अब कहता है इट इज लार्ज, जो अकोमोडेशन है इन यंग पीपल व्हाइल इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, अकोमोडेशन की जो पावर है, तो इट गोज ऑन डिक्रीजिंग विद द एज, डिफेक्ट इन द अकोमोडेशन में बी corrected by using the different types of lenses in the eyeglasses. In the following section we will describe the defect of the vision and their remedies। ठीक है, उनके इलाज भी। रिमेडीज क्या, रिमेडे कहते हैं इलाज को, रिमेडीज उनके जो ज्यादा इलाज की जमा जो है, क्लियर हो गया, मुआवजे, मुआवजा और मुआवजे, क्लियर हो गया। तो ये कहते हैं कि जो कम्यूटेशन है ये ज्यादा होती है किन में, जो छोटे बच्चे होते हैं, while it goes on decreasing with the defects of the in accommodation may be corrected by using the different types of lenses